हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2022 ये एग्ज़ाम अभी नवंबर के एंड में हुआ था और इसमें एक क्वेश्चन वोकैब में सिनोनिम्स कैटेगरी का पूछा गया था। बहुत शानदार सेंटेंस था। आई थॉट कि मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूँ। ये है वो क्वेश्चन, सिनोनिम कैटेगरी से है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा गया है, लेकिन चूंकि ये वर्ड एक सेंटेंस के भीतर है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सेंटेंस को भी पढ़ लें। स्पोरेडिक राइज इन हिज बॉडी टेम्परेचर हैज कॉज्ड अस मच वरी। उसके बॉडी टेम्परेचर में जो बदलाव है, यानी कि जो राइज है, जब हमें आपको बुखार होता है तो हम अपनी भाषा में उसे बुखार कहते हैं, लेकिन इन मेडिकल टर्म्स इट इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। तो उसकी बॉडी टेम्परेचर में एक राइज, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था और हम में से बहुत से लोगों के लिए वो एक परेशानी का कारण था। तो बढ़ कैसे रहा था? स्पोरेडिक मैनर में। अब स्पोरेडिक मैनर का क्या मतलब है? अर्कसम तो नहीं होना था और स्कैटर्ड भी नहीं होना था। अगर कोई ए और सी में फंस जाएगा तब तो फिर वो बिगिनर है, उसको बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत ही ऑनेस्ट इवैल्यूएशन अपने आप को करना चाहिए आपको। अगर आप ए और सी में चूज कर रहे हैं फिर तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं। आप भूल जाइए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जब तक आप तैयार नहीं करेंगे। अर्कसम का मतलब चिड़चिड़े से होता है, जो अनोइंग हो, या जो इरिटेबल हो, जिसको कहा जा सकता है, वो हो सकता है। और स्कैटर्ड का मतलब जो चीजें इधर उधर बिखरी हुई हो, है ना, इधर उधर फैली हुई हो, एक जगह पर ना हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, जिसको कहा जा सकता है। इर्रेगुलर और फ्रीक्वेंट में तमाम स्टूडेंट्स को लग सकता है कि इर्रेगुलर होगा और कुछ को ये भी लग सकता है कि फ्रीक्वेंट होगा। सही ऑप्शन है इसका इर्रेगुलर। कैसे? स्पोरेडिक का मतलब होता है कभी कभी, जो चीज लगातार ना हो, अक्सर ना हो, बीच बीच में, छठे छमाही में हो जाती हो, बीच बीच में हो जाए, लेकिन अक्सर ना हो, रेगुलर ना हो, ओकेजनल ना हो, फ्रीक्वेंट ना हो। सम टाइम्स वाली जो घटनाएं होती हैं ना, उनको कहा जाता है। इनको वो घटनाएं जो कभी कभी होती हैं, सम टाइम्स वाली। अच्छा, ये खास कैसे हुआ? खास ऐसे हुआ कि ये जो सेंटेंस दिया है, सेंटेंस कह रहा है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे हमें चिंता होती। तो आपको ये लगेगा नहीं कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर अक्सर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। अक्सर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट लगेगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फ्रीक्वेंट जो है स्पोरेडिक का एंटोनिम है। हाँ, स्पोरेडिक का मतलब होता है यदा कदा। जैसे क्या होता है ना, किसी को 6 महीने में एक बार जो है आंखों में दर्द हुआ और फिर पेन हुआ, फिर थोड़े दिन बाद हुआ, ये इस तरीके से। कहीं साल 6 महीने में कोई चीज एक बार घटित होती, जैसे कहीं पर बारिश होती है, लेकिन वो बारिश कहीं 3-4 महीने में एक बार होती है, साल में कहीं 2-4-6 बार हो जाती। अक्सर अगर होती हो तो वो फ्रीक्वेंट है, लेकिन वो कभी कभार होती। सेंटेंस के मीनिंग से ये लगेगा कि इसको फ्रीक्वेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती है इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ उसकी तबीयत छठे छमाही खराब होती तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों खराब है और इसलिए हम परेशान होते हैं। अक्सर हो तो हम डॉक्टर को दिखा लें, कभी कभार हो जाती और हम सोचते हैं कि यार ये कौन सी बात है, तो ये परेशानी का सबब है। इसके मीनिंग से कैरी अवे आपको नहीं होना है, ये समझना, वरना आप फंस जाएंगे। सही आंसर इसका क्या है? इर्रेगुलर है, ऑप्शन नंबर बी। आपके पास भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, क्वेश्चन है, ग्रामर से लेके वोकैब तक का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, अगर वो अच्छा हुआ तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। और आप किस पे भेज सकते हैं उसके लिए, ये टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, इस पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट के माध्यम से आप बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।